हेलो गाइस, वेलकम टू द गोल्डन सिटी ऑफ जैसलमेर। हिंदुस्तान के स्वर्ण शहर में आपका स्वागत है। तो व्यूअर्स, अगर आप भी इस खूबसूरत सिटी जैसलमेर को सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो एडवांस में टिकट बुक करने हैं। और जो यहाँ पर ट्रेन जाती है उसका नाम है रुनिचा एक्सप्रेस 14087 और वापसी में भी यही ट्रेन आती है। रेगुलर ट्रेन है बट लुक वाइज ये थोड़ी आपको पुरानी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और इसके अंदर आप अच्छे से एडवांस में टिकट बुक कीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं जैसलमेर सुबह 8:55। और उसके बाद आपको अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचा देती है। मैं ठीक 2:30 बजे, आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, पहुंच गया था जैसलमेर। तो कोशिश कीजिए कि आप सेकंड एसी कम से कम बुक करें, क्योंकि लंबा सफर है और आपको अच्छे से लंबे सफर के अंदर एक अच्छा कंफर्ट चाहिए होता है। अच्छे से आप सोना चाहते हैं तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस काफी कम रहता है। बट मैंने फर्स्ट एसी के थ्रू मैं गया था, इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। खाना ऑर्डर करने के लिए कई सारे आजकल IRCTC के प्लेटफॉर्म हैं, उसके थ्रू आप कई बार डिलीवरी हो जाती है स्टेशंस पर जोमेटो के जरिए, या फिर वहाँ पे जो भी लीडिंग फेमस रेस्टोरेंट हैं उनसे आप बुक करते हैं और वो अगले स्टेशन पर आपको खड़े हुए मिलते हैं जो डिलीवरी करते हैं। और इसके अलावा आप जो ट्रेन का फूड है, जो ट्रेन का टिफिन पैक्ड है, वो कर सकते हैं। सो आई पेड 150 रुपीज फॉर द मील्स इन द ट्रेन। बात की जा रही थी होटल बुकिंग के बारे में, तो ये सारे लीडिंग होटल्स हैं जो आप देख रहे हैं। मैंने जो होटल बुक किया था उसका नाम है होटल शाही पैलेस जैसलमेर। रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है और आप कोशिश कीजिए कि, क्योंकि आप काफ़ी टायर्ड होंगे लॉन्ग जर्नी के बाद, तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक आप स्टे करने की कोशिश करें। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप जाके अच्छे से ये सारी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो होटल्स हैं, फोर्ट के अंदर काफ़ी सारे होटल्स हैं, जैसे कि मड हाउस और जॉस्टल काफ़ी फेमस है वहाँ पे, और कई सारे और भी होटल्स हैं। बट मैंने हॉस्टल जो मेरा होटल था वो मैंने चूज़ किया फोर्ट के बाहर। उसका रीज़न था कि जब आप फोर्ट के अंदर होंगे तो ऑलरेडी आप फोर्ट के अंदर हैं और बाहर आने में, मान लीजिए कुछ आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ घूमना है, तो फोर्ट से नीचे उतरने में आपको 15 से 20 मिनट्स लग जाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्टे आउटसाइड द फोर्ट और मैंने एक बहुत ही शानदार व्यू चूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इट वॉज लुकिंग माइंड ब्लोइंग फ्रॉम दिस होटल शाही पैलेस। बहुत अच्छा यहाँ से व्यू मिल रहा था फोर्ट का। जैसलमेर फोर्ट जब आप जाएंगे आप देखेंगे काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी वास्ट है और इसके अंदर ये कैनन पॉइंट को आप घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही अच्छा एक पिक्चर पॉइंट है। अंदर यहाँ पे जैन टेम्पल है, इसको आप ज़रूर कवर कीजिएगा। और जैन टेम्पल काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे जैन टेम्पल के मान्यता मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद होते हैं। और शॉपिंग के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत सारे यहाँ पे सूट्स और पर्सेस वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो लेडीज़ का ये फेवरेट स्पॉट हो सकता है। काफ़ी अच्छी ड्रेसेस यहाँ पे अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पर अवेलेबल होती हैं। इसके बाद बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसलमेर फोर्ट के बिल्कुल बाहर आप देखेंगे तो फतेह की कचौड़ी और दाल पकवान को टेस्ट करना गाइस, बिल्कुल ना बोले। आई टेस्टेड इट, इट वाज यमी, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो आप बहुत पसंद करेंगे। खासतौर से जो दाल पकवान है वो भी आप 2 बार लेंगे और जो फतेह की कचौड़ी वो भी आप 2 बार लेंगे। अब यहाँ से जैसलमेर फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद पास ही में है एक बहुत ही अच्छी झील जिसका नाम है गड़ीसर लेक। गड़ीसर लेक को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। गड़ीसर लेक को अच्छा घूमने का वक्त है शाम को 5 बजे के बाद। तो आप ऐसे प्लान कीजिएगा कि आप 5 या 6 बजे जाएं, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पर एक अच्छा शो होता है। जो मूवी है वो बीम लाइट्स के थ्रू दिखाई जाती है, लेजर्स के थ्रू। यहाँ पे एक म्यूजिकल शो होता है जो आप बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके बाद आप घूमना चाहते हैं तो वो है पटवा की हवेली। ये बहुत ही एक रिच परिवार था, जिनके सारे परिवार के मेंबर्स की ये रिच हवेली है जिसका नाम है पटवाओं की हवेली। इसको देखना जरूर बनता है, आप जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्लान कर सकते हैं सेनोटैफ्स ऑफ जैसलमेर, इसका दूसरा नाम बड़ा बाग भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे स्मारक हैं शहीदों के, वो बने हुए हैं और इट्स हिस्टोरिकल प्लेस, काफी फेमस है। अगली मॉर्निंग आप निकल जाइए, मतलब एक रात जैसलमेर में फोर्ट के अराउंड स्टे करने के बाद आप निकल जाइए नेक्स्ट मॉर्निंग
फॉर द डेजर्ट कैंप। यस, डेजर्ट कैंप बहुत ही फेमस है जैसलमेर का, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर 2 लोग हैं या फिर एक छोटी फैमिली है तो आप स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। आई टुक द स्कूटी एंड द चार्ज वाज आई पेड 500 रुपीज। स्कूटी जैसलमेर के बिल्कुल सामने एक अच्छी ये शॉप है, यहाँ से आप ले सकते हैं। सो आपको इस तरह से प्लान करना है कि डेजर्ट कैंप जाते जाते आप 1-2 चीजें भी कवर कर लें। तो एक तो ये बड़ा बाग है जो आप कवर कर सकते हैं, सेनेट ऑफ जैसलमेर। उसके बाद आप देख सकते हैं वेरी फेमस द विलेज, यस दिस हॉन्टेड विलेज ऑफ जैसलमेर। तो इस गांव का नाम है कुलधरा विलेज। कुलधरा विलेज के अंदर मतलब एक बहुत ऐसी मान्यता है कि ये हॉन्टेड विलेज है, बट यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है ये इन्होंने इसको अच्छे से बना रखा है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। हालांकि इसकी एक अच्छी हिस्ट्री है। राजा सालिम सिंह ने एक कन्या से उसको प्रेम हो गया था, उससे विवाह करने के लिए उसने उस पूरे परिवार को, पूरे गांव को टॉर्चर किया था काफी। सो इसके पीछे ये स्टोरी है और रातों रात उस पूरे गांव ने डिसाइड किया था कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। तो कुलधरा काफी लोग जाते हैं, काफी टूरिस्ट थे। इसकी एंट्री आपको पता होनी चाहिए, 80 रुपीज दे वर चार्जिंग पर पर्सन। आई ऑल्सो पेड इट। तो उसके बाद आप कवर कर सकते हैं अगली डेस्टिनेशन जो कि आपकी मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए आप जा रहे हैं, डेजर्ट कैंप। यानी कि जो भी आपका डेजर्ट कैंप है, डेजर्ट कैंप को आप जैसे कि मैंने बताया अच्छे से वाइजली चूज करिएगा और बिल्कुल भी आप इसके अंदर नेग्लिजेंस मत बरतिएगा क्योंकि ये वहाँ की मेन अट्रैक्शन है जिसके लिए आप जा रहे हैं। डेजर्ट इज वेरी वास्ट जो कि पाकिस्तान बॉर्डर तक टच करता है। इसके एक छोटे हिस्से में स्टे करते हैं, इसका नाम है सम सैंड ड्यून्स। और सम डेजर्ट एक बहुत ही वास्ट डेजर्ट है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे डेजर्ट्स आपको काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज मिलेंगे, काफ़ी अच्छे साइट्स मिलेंगे। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए, कैमल राइडिंग एंड जीप सफारी करने के लिए, जो कि आप बहुत ही गाइज बिलीव मी इट इज अमेजिंग। दिस इज रियली एडवेंचरस, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। हालांकि और जगहों पर भी सफारी होती है बट जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया आई फाउंड इट इन जस्ट कंपटीशन विद दुबई सफारी बिकॉज आई हैव बीन टू दुबई ऑल्सो। ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन देता है दुबई की सफारी को। और जो सैंड की क्वालिटी है दैट इज क्रिस्टल क्लियर, वेरी क्लीन सैंड। आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करेंगे डेजर्ट सफारी। तो जो डेजर्ट कैंप्स हैं, अब यहाँ पे मैं इस कैंप्स भी साइड बाय साइड कवर करता चलूँगा जो इस कैंप्स डेजर्ट सफारी के नाम पर लोग करते हैं। सो व्यूअर्स, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि जो जैसलमेर के अंदर जो डेजर्ट कैंप है उसके अंदर जो स्कैम्स होते हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए किस तरह के स्कैम्स होते हैं। तो ज़्यादातर होटल्स भी कवर करते हैं कि हम आपको डेजर्ट सफारी कराएंगे, जीप सफारी कराएंगे, कैमल राइड कराएंगे, बट आपको अच्छे से इंश्योर करना है, बाकायदा आपको उनसे पूछना है कि जो कैमल राइड होगी वो कितनी देर तक होगी। ये पॉइंट आप उनसे ज़रूर पूछें, कितनी देर तक होगी। ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपको कैमल पर चढ़ाते हैं, उसके फौरन बाद 2-3 मिनट के बाद या थोड़ी दूर पर ले जाके आपको उतार देंगे, बोल देंगे आपकी कैमल सफारी, कैमल राइड हो गई, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। अब यहाँ पे जो स्कैम है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो एक अच्छा जो लीडिंग रिजॉर्ट्स हैं वो चूज करने, जो लीडिंग डेजर्ट कैंप्स हैं वो चूज करने। अब उसके अंदर भी जो मैंने चूज किया था वो श्रीनाथ डेजर्ट कैंप है, उसका काफी अच्छे रिव्यूज थे, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके नोटिस किया कि श्रीनाथ डेजर्ट कैंप ने किसी और के साथ टाई अप किया हुआ है। वहाँ पे मुझे इस नाम से कुछ नजर नहीं आया कि वहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ श्रीनाथ डेजर्ट कैंप। तो ये काफी अच्छा था, बट ये मुझे समझ में आया कि जो लीडिंग रिजॉर्ट्स हैं उन्होंने भी किसी के साथ टाइप्स किया हुआ है जो बिल्कुल ड्यून्स के ऑपोजिट पे लोकेटेड है, जो ड्यून्स के नजदीक लोकेटेड है। इन्होंने अब जो ये डेजर्ट कैंप्स वाले हैं जो यहाँ पे काफी फेमस है, इन्होंने आगे टाइप किया हुआ है कैमल्स वालों के साथ और जीप वालों के साथ, जो जीप के ओनर्स हैं। तो पूरा सिस्टम समझने में मुझे झट से मतलब कुछ खास वक्त नहीं लगा। आई अंडरस्टूड द होल सिनेरियो इन 5 मिनट्स ओनली। तो जो स्कैम है अब वो ये है कि आपको सबसे पहले तो एक ऐसा लीडिंग रिजॉर्ट बुक करना है, जैसे कि मैंने देखा कि ज्यादातर जो ये लीडिंग रिजॉर्ट्स हैं ये ज्यादातर चूज करते हैं कि इनके पास बहुत ही अच्छे ग्राहक हों, बहुत अच्छे कस्टमर्स हों, जिनके साथ एक बड़ी सी फैमिली हो या बड़ी सी टीम हो। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो आई वाज सिंगल बट आई हैंडल्ड द सिचुएशन, माय बुकिंग्स वेरी स्मार्टली। आई आस्क्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बिफोर द पेमेंट। आपके साथ अगर फैमिली है तो फिर आपको कोई इशू नहीं होने वाला। सिर्फ आपको ये पूछना है कि कैमल सफारी कितनी देर तक होगी, टाइम बताएं, मतलब 15 मिनट्स या 20 मिनट्स पर पर्सन। और जो
जीप सफारी की जो ट्रैवल ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी। तो आई आस्क्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ऑल्दो आई फेस्ड सम डिफिकल्टी इन बोथ द केसेस। मतलब इतनी अच्छे से रिसर्च करने के बाद भी मुझे 2 जगह पर डिफिकल्टी आई, और दोनों जगह जो इसकी क्रीम मानी जाते हैं, यानी कि कैमल सफारी एंड जीप सफारी। जीप सफारी में प्रॉब्लम यह आई कि उन्होंने कहा कि भाई सिंगल पर्सन के लिए हमारी जो किनार डेजर्ट वाले उन्होंने बोला है कि आपका शेयरिंग में है, बट मैंने उनको बोला मेरा शेयरिंग में नहीं है, आई paid full amount for individual person. So there was kind of, they were trying to mislead me, but I was very stubborn because I asked each and everything in advance. तो मैंने उनको बोला, he was trying to manipulate the things, the owner of this KK resort or whosoever he was the manager and he was a bit rude also. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम पेश आई और उनको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो मैंने डायरेक्टली फिर दोबारा से श्रीनाथ में बात की कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन है, and they are saying that I have to share my jeep safari with another person. That is not a problem, but I paid for a single person. That was the point. तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर कैमल सफारी में इस तरह का कोई स्कैम नहीं होता है, वो बहुत अच्छे थे। लड़का था, उसका नाम था अकरम। अब अकरम साहब बीच में जाके क्या करते हैं कि वो उसके अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे हिंदी के भी, तो उसने एक और जो इनके टीम के मास्टर्स होते हैं उसको बुला के और बोलने लगा कि सर यहाँ पे बिल्कुल बीच में जाके एकदम डेजर्ट बहुत ही साफ है, डायमंड की तरह चमक रहा होगा, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से हम 5-6 राउंड और लगवाएंगे, वहाँ पे शूटिंग होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, रुदाली मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी और फला फला मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो कुल मिला के वो आपसे पैसे लेना चाहते हैं इन द नेम ऑफ टिप। लेकिन ये जो टिप है, अगर आप बोलेंगे मैं 50 रुपीज चलिए आपको दे दूंगा, 100 रुपीज आपको दे दूंगा, तो उससे खुश नहीं होते। ये मुझे एक छोटी सी यहाँ पे कमी नजर आई। अगर मैं उनको 100 रुपीज दे रहा हूँ तो देखिए कैसे यहाँ पे मना कर रहे हैं कि नहीं सर मैं तो यहाँ पे 500 लूंगा, मैं तो 400 लूंगा। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और टिप के लिए मुझे मना किया गया क्योंकि मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे ये स्कैम था जो कि मुझे लगा कि कोई खास बड़ा स्कैम नहीं है। टिप आपकी मर्जी है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप दें, अदरवाइज आप ना दें, आप आगे बढ़ जाएं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से काफी अच्छा था, इस कैंपिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। कल्चरल एक्टिविटीज थी, द फोक डांस, लोकल फोक डांस ऑफ जैसलमेर राजस्थान। रात में स्टे से पहले देखिए कई सारी एक्टिविटीज थी यहाँ पे, ये म्यूजिकल डांस हुआ था और कई सारे कलाकारों ने यहाँ पे इस तरह से नृत्य किया था और काफी सारे कलाकारों ने और भी ज्यादा चीजें करके दिखाई थी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा। इट वाज डिलीशियस और काफी अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स एंड रीजनल डिशेस थी। इट वाज यमी। इसके बाद अब आगे आप निकल सकते हैं कई सारी चीजों को कवर करने के लिए, क्योंकि आपकी जो ट्रेन होगी वो ऑब्वियसली इवनिंग में 7 बजे की आपकी वापस रुड़ीचा एक्सप्रेस, अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो लोंगेवाला वार मेमोरियल और जैसलमेर वार म्यूजियम आप अच्छे से देख सकते हैं। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो माता तनौट टेम्पल भी जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही है और ये काफ़ी अच्छी मान्यता प्राप्त टेम्पल है, मंदिर है, जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये सब चीज़ आप कवर कर सकते हैं डेजर्ट कैंप से मॉर्निंग में चेकआउट करने के बाद। उसके बाद आप वापस इवनिंग में अपने रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और रेलवे स्टेशन पे जो वेटिंग रूम है वहाँ पे मैंने बैठकर वेट किया था और जितना भी टाइम बचता है वो आप अपना रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठकर गुजार सकते हैं और इवनिंग में अपनी ट्रेन वापस बैक टू दिल्ली आप कैच कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपना खूबसूरत ट्रिप प्लान कर सकते हैं फ्रॉम एनी सिटी टू जैसलमेर। दिस इज आइटिनरी ऑफ 3 days and 2 nights स्टे इन जैसलमेर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन and please subscribe to my channel. Thanks for watching. See you soon in the next video. Thank you.